तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए, पिछली क्लास में हमने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ द जोडियक साइन। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अपने कितने जोडियक साइन है, 12 है ना। अब इनकी हाँ सबसे पहले अपन लेंगे, मैं आपको इन सब के वो बता चुका हूं। लॉर्ड क्या है, एरिस है जिसको मेष भी कहते हैं, और मेष का अपने मंगल मालिक है ना। और मंगल किस किस का और है मालिक, स्कॉर्पियो का, जो कि वृश्चिक राशि है। अब ये भूले तो नहीं, याद तो है ना आप लोगों को। यस नो तो करते रहिए, जी सर। है ना। तो मार्स है और इसकी एक राशि होती है स्कॉर्पियो ऑल्सो। मंगल की। हाँ, इस हर मतलब सन और मून के अलावा सिर्फ सन और मून को एक एक राशि की लॉर्डशिप दी हुई है। बाकी सभी को, जो ये सारी जो थ्योरी डेवलप की, ये महर्षि पाराशर जी ने बताई हुई है। जो कि अगर और भी आप लोग आगे मतलब एक डीप में जाना चाहे ना, तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र है, जो कि महर्षि पाराशर जी ऋषि जी ने, उनके शिष्य थे ऋषि ऐत्रेय मैत्रेय। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन आंसर किए और उनके वो जवाब देते गए, और उस जवाब के उसके ऊपर वो व्रत पाराशर होरा शास्त्र लिखा गया। उसके अंदर आपको वैदिक के काफी मतलब करीब करीब सब चीजें उसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद फलदीपिका आई, फिर मंत्रेश्वर थे, उन्होंने मानसागरी और फलदीपिका, कई मतलब और भी जो अच्छे अच्छे विद्वान ऋषि थे उन्होंने ये अपने लिखे। वारामिरा ने भी एक ग्रंथ लिखे। तो उन सब ग्रंथों के अंदर ये अपने को चीजें मिलती हैं जिसको अपन पढ़ रहे हैं। तो एरिस राशि मेष होती है। मेष का जो शेप होता है वो मेढ़े जैसा होता है, जो भेड़ होती है ना, भेड़ का। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपन एक लेंगे काल पुरुष कुंडली। जो काल पुरुष कुंडली है वो कुछ जो एस्ट्रोलॉजी की विद्या है उसके अंदर काल पुरुष कुंडली से ही सब कंसीडर किया जाता है। तो अपन एक बार काल पुरुष कुंडली को ही कंसीडर करेंगे। आपको अगर कोई वॉइस वगैरह में आए तो मेरे को बता देना, है ना। चार्ट वगैरह दिख तो रहा है ना प्रॉपर। हाँ जी सर। अब इसके अंदर क्या है कि ये टोटल 12 हाउसेस बना लिए। ये नॉर्थ इंडियन वाली कुंडली है। अब नॉर्थ इंडियन कुंडली, और अभी अपन मैंने बता चुका हूं साउथ इंडियन, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे। कालपुरुष कुंडली स्टार्ट होती है मेष राशि से, ये फर्स्ट हाउस है। तो एक नंबर राशि मेष है, ये सेकेंड हाउस है। तो यहां पे कौन सी राशि आएगी, 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि है तौरस। अब ये क्यों 12 में आया, आपने आपके दिमाग में आया नहीं कि 12 घर क्यों होते हैं। देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, होरा। हाँ जी। हाँ हो, जी। होरा को मतलब अहोरात्र भी कहते हैं, तो उसी से वर्ड डिराइव हुआ। अब जो सनराइज हुआ और सनसेट, इसका जो डिफरेंस अपन निकालते हैं ना, वो दिनमान कहलाता है। इसको भी आगे पढ़ेंगे अपन। और फिर सनसेट के बाद अगला सनराइज हुआ, वो रात्रिमान कहलाता है। तो अगर अपन 24 घंटे का एक माने, तो 24 घंटे के अंदर कितने हो रहा है, एक मतलब एक हो रहा को, मतलब एक सनराइज से अगला सनराइज तक 24 हो रहा आएंगे। अब हाँ जी। एक उसका अपन 50% करें, मतलब दिन के अंदर और रात के अंदर कितने हुए, तो 12-12 हो गए। 12-12 हो रहा। इसलिए ये 12 हो रहा को मानते हुए 12 घर डिराइव किए गए एक राशि के अंदर। अब ये पूरे अपने जो शरीर है ना, उस शरीर को भी अपन इसी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो, जैसे ये फर्स्ट है, ये अपना हेड,
तो हेड से धीमे धीमे अपन नीचे आएंगे। तो ये लिम्स ऑफ कालपुरुष कुंडली भी अपन अभी देखेंगे। तो अब जैसे सबसे पहले अपन अगर बॉडी के कंसीडर करें तो ऊपर क्या है, हेड है। हेड के बाद क्या आएगा, फेस। फेस के बाद आर्म्स। आर्म्स के बाद हार्ट, और हार्ट के बाद अपना पेट, स्टोमक। फिर हिप्स है। उसके बाद नाभि के नीचे का होता है तो स्पेस बिलो नेवल। फिर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं अपने, उसके बाद थाइज आ जाती हैं। फिर नीज आ जाती हैं। देन एंकल्स, और एंकल्स के बाद फीट। अब जैसे सबसे पहले अपने आई मेष राशि। तो अगर एक और चीज है, अगर ये मेष लगन हो गई किसी की, तो मेष का मालिक है मंगल, तो ये हेड पे इसकी अपन पोजीशन मानते हैं। तो उस आदमी, मंगल अग्नि तत्व, मतलब आपका गोला है, एरिस राशि अग्नि तत्व में आती है, तो उसके हमेशा मतलब बहुत गर्मी रहेगी, बहुत यूं बिना किसी से सोचे समझे भिड़ जाएगा आदमी। तो इससे अपन क्या है कि अब जैसे सेकंड नंबर आई फेस, तो वीनस आ गया। तो वीनस अपने को क्या है, फेस को सिग्निफाई करेगा। क्लियर है? ये माउस मेरे कहां अटक गया? तो अब अपन सेकंड नंबर पे अपने कौन सी वीनस राशि है, थर्ड नंबर पे मरकरी आएगी। तो मरकरी से अपन अपनी आर्म्स, इनको भी देखेंगे। अब अगर अपन फर्स्ट हाउस को भी देखें साथ साथ, तो ये सेल्फ के बारे में भी बताता है, खुद के बारे में। अब अगर इसके अंदर मैंने आपको बताया था प्लेनेट के अंदर कि प्लेनेट को अपन दो में क्लासिफाई करते हैं, एक तो बेनिफिक प्लेनेट और एक मैलेफिक प्लेनेट, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। तो जुपिटर और वीनस, सबसे ज्यादा वीनस बेनिफिक है। उसके बाद अगर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो जुपिटर की बारी आती है। उसके बाद मरकरी और जो मून है, इनका मैंने बताया था कि इनका नेचर चेंज हो जाता है। अष्टमी से अष्टमी तक, अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं बता सकता है कोई? जब अमावस्या के बाद मून बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष, और पूर्णमासी के बाद जब चंद्रमा छोटा होता जाता है और अमावस्या पे बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, अपने को चंद्रमा नहीं दिखता, तो वो अमावस्या कहलाती है। तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। अब अपने को आगे पढ़ेंगे, जब पंचांग की बात चल रही थी तो तिथियां भी पढ़ेंगे। अब तिथि क्या है, जब पूर्णमासी और अमावस्या खत्म होती है तो जो पहली तिथि आती है उसको प्रतिपदा कहते हैं, फिर द्वितीया, ऐसे करते करते टोटल कितनी तिथि आ गई, 15 तिथि। तो 15 तिथि तो शुक्ल पक्ष में आएगी और 15 ही तिथि कृष्ण पक्ष में आएगी। तो अभी हम देख रहे थे कि भाई ये जोडियक साइन क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। अब एरिस से स्टार्ट करके लास्ट नंबर का कौन सा होता है जोडियक साइन? सबसे आखिरी अपना कौन सा है, 12 नंबर? मीन राशि पाइसेस। मीन राशि पाइसेस। मैंने आपको बताया था इसमें अपन 8-8 के ग्रुप भी बना सकते हैं, है ना? हाँ। तो अब ये जो, अगर आपको कहीं पे भी आए काल पुरुष की कुंडली, तो हमको मेष लगन की, ये जो फर्स्ट हाउस है ये क्या कहलाता है, जहां पे एक नंबर लिखा है लगन,
जो अभी आप लोग कुछ नया है ना, तो ये लगन कहलाता है, फर्स्ट हाउस। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर हम कुंडली बनाते हैं ना, तो ये राशि ईस्टर्न होराइजन पे इस टाइम उदय हो रही थी। तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर वो नहीं कंसीडर करके सीधे ही मेष राशि से स्टार्ट करके और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये लिख देते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि इसको मेष से अपना क्या सिग्निफाई हुआ, हेड, ठीक है। अब 2 नंबर से फेस, 3 नंबर से आर्म्स, ये अपना भाग्य स्थान भी कहलाता है, सुख भाव भी कहते हैं चौथे स्थान को। ये जो तीसरा भाव है ना, ये अपने छोटे भाई बहनों का, अपना कम्युनिकेशन का, अपने डॉक्यूमेंटेशन का, अपनी हिम्मत का, उसका स्थान है, थर्ड हाउस। फोर्थ सुख भाव है, तो ये मदर का भी स्थान है। अपना मकान, अपना व्हीकल, प्रॉपर्टी, वो सब अपन फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ हाउस के लिए यहाँ पे ये कौन सी राशि आ गई, कैंसर। कैंसर का लॉर्ड कौन हुआ, मून, कर्क राशि है। अब ये आ गया फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि आई, सिंह राशि। सिंह राशि का लॉर्ड हो गया सिंह, सूर्य। और फिफ्थ हाउस से चिल्ड्रंस देखा जाता है, एजुकेशन देखी जाती है। इसको पूर्व पूर्ण भाव भी कहते हैं। ये स्थान बताता है कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्मा थे, हमने उसमें क्या पुण्य किए, उसके अकॉर्डिंग हमारा फिफ्थ हाउस डिसाइड होता है। तो फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अब एक और चीज बताता हूं, एक बीच में इंटरप्ट करके मैं, कि ये देखिए 1 4 7 10, ये लिख लो आप, 1 4 7 10, ये क्या सेंट्रल के स्थान कहलाते हैं, केंद्र के स्थान, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, 1 से 5, 5 से 9 और 1 से 9, ये ट्राइन बना ना, ट्राइंगल, तो 1 5 9, ये ट्राइन गूगल कहलाता कैसे भी है जी। अच्छा अच्छा कोई कोई क्वेरी है क्या, हेलो। तो ये जो 1 5 9 तो हो गए ट्राइन, इनको कहते हैं लक्ष्मी स्थान। अब ये फर्स्ट हाउस है, ये लगन भी है, इसको बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र का स्थान भी हो गया और ये ट्राइन का स्थान भी हो गया, है ना। तो लगन हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए शुभ होती है। अब ये 5 9 जो है, ये भी स्थान शुभ माने जाते हैं, ठीक है। अब वापिस अपन देखते हैं सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस क्या है, इससे रोग, डिजीज, कर्जा, लोन, दुश्मन, ये सब देखे जाते हैं। तो इसको क्या है कि रोग रिपु ऋण भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये जॉब का भी स्थान है, एनिमी। अब सेवेंथ हाउस फर्स्ट हाउस के अपोजिट आ गया। अब सिक्स्थ हाउस का राशि कौन सी है, मरकरी, तो इसका लॉर्ड हुआ बुध। अब सेवेंथ हाउस में राशि आ रही है वीनस, वीनस का लॉर्ड कौन है, शुक्र। और सेवेंथ हाउस हमारे मैरिज का भी कारक है, अपोजिट पार्टनर का भी है, ये फिर बिजनेस पार्टनर को भी बताता है। तो सेवेंथ हाउस और सेकेंड हाउस ये मारक स्थान भी है। टू
एंड 7 मारक। अभी अपने अपनी या किसी की कुंडली में ये आप लगा के भले चेक मत करना, क्योंकि मारक माने होता है ये, मतलब जैसे 8वां स्थान अब अपन देखेंगे आयु का स्थान है, तो 2 और 7 की दशा में आदमी को अगर वो एज भी आ रही है, वो आ रही है, तो फिर वो सरवाइव नहीं करता। तो ये मतलब नेगेटिव हाउसेस में आ जाते हैं, मारक स्थान है। 8th हाउस आ गया अपना। अब 7 का लॉर्ड कौन है? वह वीनस राशि आई, सॉरी लिब्रा, लिब्रा का हो गया वीनस। 8th हाउस आयु का स्थान है। दूसरे ये क्या है, एक डीप ओशियन है, इसकी कोई भी डेप्थ नहीं पता। ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं हम इसको। तो ये जो 8वां स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आपने, मैंने बताया 159 ये शुभ स्थान है, 1 4 7 10 केंद्र के स्थान है। इनमें कनेक्शन आ गया तो राजयोग बन जाता है, बहुत अच्छा योग कहलाता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो 8वां स्थान आया और एक ये 12th स्थान, ये स्थान खराब माने जाते हैं। तो प्लेनेट की हमको अगर मान लीजिए 2nd हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ गया तो उसके लिए खराबी करेगा। 2nd हाउस वेल्थ का भी है, इसका लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। अभी अपन 12th हाउस में आएंगे, पहले मैं बता देता हूं 6 8 12 हाउस अच्छे नहीं माने जाते। और जेम की, रत्न का भी अगर आप लोग देख लेना कि 6 से 12 के अंदर कोई प्लेनेट बैठा है या इसका लॉर्ड है, तो उसका जेम स्टोन धारण भी नहीं करना चाहिए, उसका रत्न नहीं पहनते। अब ये आया 9वां स्थान, इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। ये हाउस ऑफ विजडम है। अब 8th की, सॉरी अपन वापिस रह गए, 8th की राशि क्या है? स्कॉर्पियो। इसका मालिक क्या हुआ? मंगल। तो अब 9th हाउस भाग्य स्थान है, इससे धार्मिक चीजें भी देखी जाती हैं, इससे धार्मिक यात्राएं भी देखी जाती हैं। 7th हाउस एक और बता देता हूं कि फॉरेन ट्रेवल भी इंडिकेट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को भी बताता है। अब 9th राशि कौन सी है? धनु, सेजिटेरियस, इसके लॉर्ड है जुपिटर। तो ये एक ड्वेल राशि है जिसमें पीछे का पोर्शन तो घोड़े का है, आगे वो तीर कमान लेके तैयार है। तो ये भाग्यस्थान हुआ। ये 10th हाउस हुआ, ये हमारे प्रोफेशन का कारक है। अब इसकी राशि क्या आएगी? 10 नंबर की राशि मकर हुई, मकर का मालिक शनि, तो शनि इज द कारका ऑफ प्रोफेशन। तो ये अपने को, जैसे देखिए ये 4था हाउस, इसका मालिक कौन सा हुआ? मून, तो मून कारक हुआ मदर। ये 9th हाउस ऑल्सो द, इससे हम फादर के बारे में भी देखते हैं। तो इसमें भी क्या है कि देखिए एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलती है। ये मदर का स्थान है, तो इसके 7वां क्या हुआ? 10th हाउस हुआ। तो मदर का ये है तो फादर का ये होना चाहिए। तो कुछ तो 10th हाउस को फादर का लेते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर मैक्सिमम 9th हाउस को फादर का स्थान कंसीडर किया जाता है। अब 6th हाउस है, ये हमारे मैटरनल साइड का भी स्थान है, मामा को भी इनसे देखा जाता है। 8th हाउस इन लॉस का भी है, सास ससुर को भी इसी से देखा जाता है। इनहेरिटेंस का भी है ये जो अचानक इसमें घटनाएं घटित होती हैं। अब ये 2nd हाउस वेल्थ का है, देखिए मैंने बताया आपको। अभी अपन एक बार और देख लेते हैं। 10th हाउस प्रोफेशन हुआ। अब यह है 11th हाउस। अब इसमें एक और चीज आप नोट करिए, 3 6 11 ये त्रिक भाव भी कहलाते हैं। 3 6 11 त्रिक भाव। तो त्रिक भाव की जो लॉर्ड की दशा, अंतरदशा आती है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। 3 6 11 त्रिक भाव कहलाएंगे। तो
लेकिन 11th हाउस जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिला हुआ है, ये हाउस ऑफ गेन्स भी कहलाता है। अब इससे क्या है कि बड़े भाई बहन को भी देखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से ये पीछे की तरफ थर्ड हाउस है और आगे की तरफ थर्ड हाउस जो था उससे छोटे भाई बहन देख रहे थे। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी है। आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो भी है। ये अपना फ्रेंड सर्कल भी बताता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसे होगा। तो अब अगर देखिए कि सेकंड हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन आ गया तो आदमी के पास अच्छी वेल्थ आएगी, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है, 11th हाउस गेन का है। अब अपन देखते हैं 12th हाउस। तो 12th हाउस एक्सपेंडिचर, व्यय का स्थान कहते हैं इसको। व्यय माने खर्चा। ये फॉरेन ट्रेवल का भी बताता है। अब इसमें एक और चीज बता देता हूं कि थर्ड हाउस से अपन वीजा भी देखते हैं। अब कोई आदमी 6th हाउस क्या बता रहा है, डिजीज, और उसके प्लेनेट कॉम्बिनेशन में 8 भी आ रहा है, तो 6 से खराब 8, 8 से खराब 12, तो 8 में और बीमार पड़ेगा, और 8 से ज्यादा 12th आ गया ना तो 12th में हॉस्पिटलाइजेशन भी है। फिर अब फॉरेन ट्रेवल क्या बता रहा है, घर से दूर, तो ये है ना जेल का भी कारक है। कोर्ट केसेस भी इसी से देखते हैं, क्योंकि कोर्ट केस के बाद ही तो उसको इम्प्रिजनमेंट की चांसेस हैं। तो 12th हाउस में भी अगर कोई दशा अंतरदशा आई तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। लेकिन इफ समबडी वांट्स टू गो टू फॉरेन तो उसमें उसकी डिजायर फुलफिल हो जाती है। तो ये अब 12th हाउस का लॉर्ड कौन होगा, इसमें राशि कौन सी आएगी, 11th में कौन सी आएगी, सैटर्न की राशि, एक्वेरियस कुंभ, तो इसका लॉर्ड सैटर्न आएगा। यहाँ पे जुपिटर की राशि आएगी, मीन राशि, तो यहाँ पे इसका लॉर्ड कौन हो जाएगा, जुपिटर। तो ये कालपुरुष की कुंडली थी। इससे क्या है कि अब जैसे फर्स्ट हाउस से टेम्परामेंट भी देखते हैं, तो ये जो मैंने सारे एक ब्रॉडर रूप के अंदर आपके हर हाउस के सिग्निफिकेशन के साथ उनकी राशियां भी कालपुरुष की बताई, तो उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। फिर मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। मेरे को बताना कि आप अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं, फायरी एलिमेंट। मंगल, सन। मंगल राशि नहीं होती, मंगल प्लेनेट अच्छा, है। मंगल प्लैनेट है। Yes, Aries, Leo, and Sagittarius. गुड। तो अब मेरे को ये बताइए कि जो लिब्रा है उसका लॉर्ड कौन है, लिब्रा राशि का Venus. है। Venus. गुड। लियो का कौन होता है, Sun. सन। बस। अब आप ये जब राशियां वगैरह याद हो जाएंगी ना आपको, तो आपके क्या है कि अच्छी तैयारी, मतलब फिर आपको बिल्कुल क्लियर आने लगेगी एस्ट्रोलॉजी, और बहुत आपको लगेगा कि ये कितनी अच्छी एक साइंस है। जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है? नहीं सर। सर ये नहीं। हाउसेस के बारे में डिटेल में फिर आगे करवाएंगे। हाँ, आगे भी करेंगे ना। अभी तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखिए क्या है कि अभी मेरे को कई जने कह रहे हैं साहब हमको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बिल्कुल भी ABCD भी नहीं पता। तो ये तो पता लगना चालू हो गया ना कि फर्स्ट हाउस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, लग्न क्या है, प्लेनेट क्या है, राशि क्या है। तो धीमे धीमे अपन आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये अपना कालपुरुष की कुंडली लेके डिस्कस किया। अब अपन आते हैं एरिस राशि की प्रॉपर्टीज। इसका जो मंगल मालिक है तो इसका जो कलर होता है ना वो ब्लड रेड।
तो जो अगर किसी की आप देखना, मंगल वालों की जो स्किन का कलर और वो जो कॉम्प्लेक्शन आएगा ना, वो रेडिश टाइप होगा, ब्लड रेड में। और अगर सन का एस्पेक्ट आ गया या सन लगन में ही बैठ गया, तो सन की जो गर्मी होती है ना, वो बिल्कुल ब्लैकिश के अंदर ब्लड रेड मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्शन में। अब क्या इससे, लेकिन मंगल होने के कारण उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक होगी, बिल्टअप जो होगा, क्योंकि मंगल एनर्जी का सोर्स है। सर मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, है जी, रिकॉर्डिंग देंगे ना? हाँ जी, मुझे रिव्यू करना पड़ेगा अभी। हाँ सॉरी। कोई नहीं। ओके, थैंक यू। तो स्ट्रॉन्ग फिजिक होगा उसका। और ये क्या है कि जो पर्सन्स होंगे ना, वो नाइट में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इससे क्या है कि जो एरिस से करेज भी देखा जाता है, आदमी बहुत हिम्मत वाला भी होगा। अब मंगल, मैंने आपको बताया था एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेट। तो डेबिलिटेट किस में होता है? अभी मंगल वर्तमान में प्रेजेंटली कैंसर से ट्रांजिट हो रहा है, और कैंसर जो 4 नंबर की राशि है, वहां वो डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है। ठीक है ना? तो मंगल का डेबिलिटेशन साइन है, मंगल यहां पे नहीं लिखूंगा मैं, कर्क राशि। और उसकी 7वीं राशि कौन सी हुई? 10 नंबर। वहां पे शनि की राशि है, तो वहां पे वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो एरिस के जो पर्सन होंगे, वो रात में और स्ट्रांग हो जाएंगे, हिम्मत वाले भी बहुत होंगे। अब डिपेंड्स ऑन, अगर मंगल उनका कर्क में आ गया, एरिस लगन का 4th हाउस में चला गया, तो कितनी हिम्मत रहेगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि जो लग्न लॉर्ड है वो डेबिलिटेट हो गया। ठीक है ना? अब इसका जो डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन हम देखते हैं एरिस राशि से। इसको जो मंगल चूंकि कमांडर इन कहलाता है आर्मी का, तो इसको जो एरिस राशि है, इसको रिलेट करते हैं किंग से। मीन्स पावर। अब ये मेड़ है, ये क्या है कि पहाड़ों पे घूमती है, जो भेड़ वगैरह होती है पहाड़ों पे घूमती रहती है। तो ये क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि जो आदमी भी होता है ना, वो पहाड़ पे घूमने का शौकीन होता है, वॉन्डर्स इन हिल्स। अब एक चीज और होती है कि जैसे अपन का राशियों का जो क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, तो राशि राइज होती है, वो किस तरह होती है, उठने का तरीका, पहले कौन सा पोर्शन ऊपर आ रहा है। तो जैसे सिर से ऊपर आए तो वो शीर्षोदय कहलाती है, पीछे से ऊपर आ रहे हैं तो पृष्ठोदय कहलाएगी। तो ये जो एरिस राशि होती है, ये पृष्ठोदय राशि कहलाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आगे हम देखेंगे कि भाई पृष्ठोदय राशि की सिग्निफिकेशन क्या है। फायरी एलिमेंट है, मार्स से रूल होता है। तो ये एक ब्रॉडर सेंस में हम एरिस जिसकी लगन होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता लग जाएगी। ठीक है ना? अब हम लेते हैं टॉरस साइन को। टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। अब वीनस एक बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह है। तो उससे जो ऑफ वाइट कलर होता है ना, वो कॉम्प्लेक्शन में आएगा। तो कॉम्प्लेक्शन क्या हो जाएगा? व्हाइट, अपन एक बार ब्रॉडर डे में कहें
तो उसके व्यक्ति का जिसकी उसका व्हाइटिश कलर होगा कॉम्प्लेक्शन। अब इसका जो सिंबल है ना, वो वृक्ष का जो एक बैल होता है ना, उसका ये सिंबल होता है। और स्ट्रेंथ भी इसकी नाइट में होती है, तो वो काफी ताकतवर भी होता है बैल को। और इसका डायरेक्शन होता है साउथ। अब बैल कहां मिलेगा? खेतों में, तो मीन्स विलेजेस के अंदर। तो ये आदमी जो नेटिव होगा वो विलेज के अंदर ज्यादा आपको इंटरेस्ट होगा उसको घूमने फिरने में, अगर कहीं जाना होगा तो। इस सब चीज से आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाती है। डायरेक्शन साउथ बता दिया मैंने, विलेजेस के अंदर इसका रहता है। और ये बैक से राइज होगी, तो राइजेस फ्रॉम बैक। अब वीनस बताओ मेरे को, एग्जॉल्टेड कहां है और डेबिलिटेड कहां होता है? एग्जॉल्टेड बता दो पहले। अभी वीनस का ट्रांजिट कहां से हो रहा है? वीनस का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि से। मीन राशि में वो एग्जॉल्टेड होता है। तो विलेजेस में राइजेस फ्रॉम बैक है, एग्जॉल्टेशन है। सॉरी, उसको तो भी नहीं लेना, अपन ले रहे हैं राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्धी साइन है ये, ठीक है। और अर्धी के अलावा इसको और क्या मानेंगे? एक अपना होता है मूवेबल साइन, ये फिक्स साइन में आएगा। जबकि एरिस क्या था? ये मूवेबल साइन है। मूवेबल माने चर राशि, ये स्थिर राशि है, ठीक है। अब टॉरस के बाद ले लेते हैं अपन जेमिनी। तीसरे नंबर की राशि है जेमिनी। अब जेमिनी का आप सिंबल देखोगे तो ये 2 का पेयर है, तो ये इसलिए डुअल साइन हो गया, पहली चीज तो। अब एरिस थी हमारी फायरी एलिमेंट, टॉरस हो गया अर्थी, तो जेमिनी क्या होगा? एरी साइन। एरी हवा का साइन है, ठीक है। इसका लॉर्ड कौन होता है? जेमिनी का लॉर्ड बताओ। मर्क्यूरी। करेक्ट। और मरकरी का एग्जॉल्टेशन कहां है? कन्या राशि में, जो उसकी खुद की राशि है। एक अकेला मरकरी है जो अपनी स्वयं की राशि के अंदर उच्च का होता है। और कन्या से 7वीं राशि कौन सी होगी? 6 नंबर राशि से 7 काउंट कर लो, वहां पे वो डेबिलिटेट हो जाएगा। तो मीन राशि में जहां पे शुक्र उच्च का है वहां मरकरी डेबिलिटेट हो जाता है। तो अब जेमिनी की ये है ना, राइज विद द हेड है, शीर्षोदय कहलाएगी, राइजेस फ्रॉम हेड। ये अब मैंने आपको ऑड और इवन भी बता दिए थे पिछली क्लास में ना, तो 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा जो है ये ऑड साइन वाली होती है। अब ये 3 नंबर भी ऑड में ही आ जाएगा, 3 नंबर राशि है ना जेमिनी। और 2, 4, 6 ये अपनी इवन साइन में है। अब यहां एक और ऐड हो गया, राइजेस फ्रॉम हेड, मतलब शीर्षोदय राशि है ये। अब इसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, एरी साइन आ गया। अब एक और चीज आती है कि
जैसे दो पाया होता है ना, आदमी दो पाया है तो इसको वाइप्ड कहते हैं, तो ये वाइप्ड राशि है। अब जो चार पाया होता है उसको क्वाड्रा पाइप कहेंगे। अब ये भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग इन नाइट्स है। अब मरकरी लॉर्ड होने के कारण जो जेमिनी वाला पर्सन होगा, अब जो मैं कह रहा हूं ना जेमिनी वाला पर्सन, उसका मतलब क्या हुआ कि जेमिनी असेंडेंट है, जेमिनी फर्स्ट हाउस में है, तो उस पर्सन के पास जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी वो मरकरी की आएगी। अगर उसकी टॉरस असेंडेंट है तो हम कहेंगे नेटिव इज ऑफ टॉरस, तुला वाला लग्न वाला व्यक्ति, तो उसके पास वीनस की करेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो जेमिनी वाले के पास मरकरी क्या है? अब मरकरी अगर उसका शुभ ग्रह के साथ है, जुपिटर वीनस के साथ है, और मून भी पावर में है, मतलब अष्टमी के बाद वाला मून है, तो मून भी शुभ हो जाएगा। तो मून के साथ मरकरी है तो मरकरी शुभ हो गया, तो उसकी स्पीच, उसकी राइटिंग, उसकी इंटेलिजेंस उस व्यक्ति के अंदर बहुत देखने को मिलेगी। तो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो कि सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का कारक है। ये मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करता है। इससे ये मरकरी क्या है? सूर्य और चंद्रमा राजा रानी है, तो मरकरी राजकुमार भी है, इसलिए मरकरी में इंटेलिजेंस भी देखी जाती है। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग इन नाइट हो गया। अब इससे क्या है कि ये ग्रीन ग्रास इंडिकेट होती है, तो जो हरी चीजें होती है ना वो जेमिनी साइन और मरकरी से देखी जाती है। अब अपन लेते हैं फोर्थ साइन जो कि कैंसर है। ये कैंसर चंद्रमा की राशि है। मून क्या है? वाटर एलिमेंट है, तो कैंसर राशि भी क्या हो गया? वाटर एलिमेंट हो गया, है ना। अब 4 नंबर की राशि है, तो मैंने आपको कहा था 1 4 7 10, ये क्या है? डुअल साइन है, तो ये डुअल साइन भी हो गया। अब इसका जो कलर होता है, ये जैसे मोती का कलर होता है ना, उस टाइप का इसका पर्ल टाइप होगा। तो पर्ल जैसा इसका मोती जैसा कलर होता है। अब इससे फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। दूसरा, इससे ये ब्राह्मण राशि कहलाती है। ऑल्सो इट स्ट्रॉन्ग इन नाइट। अब इसके मैनी फिट्स हैं, जो फिट कहते थे ना ब्राह्मण, स्ट्रॉन्ग इन नाइट, मैनी फिट। ये मैं सारी चीजें जो आपको करा रहा हूं ना, ये सब पाराशर ऋषि जी ने जो अपने शिष्य मैत्रेय को बताई, वो ये सब व्रत पाराशर होरा शास्त्र में आपको मिलेगा। बीपीएचएस कहते हैं व्रत पाराशर होरा शास्त्र। तो मैनिफिट्स में आता है ये। अब जो कैंसर असेंडेंट वाला व्यक्ति होगा, उसकी जो बॉडी होगी ना वो बल्की होगी। अब कैंसर का कारक मून है, तो मून क्या घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में कम होगा, सॉरी, और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या इमोशनल बहुत होते हैं। देख लेना आप, जिसके भी कैंसर असेंडेंट है वो काफी आपको इमोशनल होगा। वाटरी साइन है तो वो जल के रिलेटेड अगर वर्क करेगा तो उसको काफी उसमें इंटरेस्ट आएगा, काफी सक्सेस मिलेगी, और उसकी बॉडी थोड़ी बल्की होगी। सात्विक भी होता है नेचर का व्यक्ति। राइजेस विथ हिज बैक
रूल्ड बाय मून आ गया। अब मून का एग्जॉल्टेशन कहाँ है? सर ये राइजेस विथ इट्स बैक, राइजेस विथ हेड, ये क्या मतलब हुआ सर? राशि उदय होती है ना, हाँ तो राशि एक पॉइंट तो है नहीं एक। अब जैसे मेड है, एरिस मेड़ा कहलाते हैं ना, मेड़ होती है, तो मेड़ मेड़ क्या है? पृष्ठोदय, मतलब पहले वो उसका बैक ऊपर आएगा फर्स्ट। शीर्षोदय है तो अच्छा, मतलब सर ऊपर आता है पहले, जैसे धनु राशि आएगी ना तो वो शीर्षोदय है, उसमें तो अपना उसका सर कुछ पहले ऊपर आएगा। फर्क, पहले कुछ कौन सी फर्क बॉडी, जब वो उठ रही है तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर आया? तो कुछ फर्क पड़ता है उससे सर, लेकिन वो क्या अभी फर्क? अभी ये क्या है कि अपन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जब अपन आगे जब इससे प्रिडिक्शन करेंगे ना, जब इसका इफेक्ट पता लगता है कि पृष्ठोदय है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हुई। आप अच्छा, गूगल करके भी देखना, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, राइजेस फ्रॉम बैक, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ओके सर। है ना तो ये भी क्या है, जो कैंसर राशि है वो पहले बैक उठेगा, फिर उसके बाद वो राशि उदय होती है। अब जो जोडियाक साइन की प्रॉपर्टी है, जो उसका लॉर्ड है, वो नेटिव के ऊपर सारा असर डालता है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट सन को। लियो राशि, लियो का लॉर्ड क्या है? सन। अब लियो भी क्या है? 159, 5 नंबर क्या हुआ? फायरी एलिमेंट। डुअल साइन है कि फिक्स साइन है? बताओ 5 नंबर क्या हुआ? फिक्स साइन हुआ ना। ये याद नहीं किया? मूवेबल साइन, फिक्स साइन, मैंने बताया ना, देखो 1, 4, 7, 10, ये मूवेबल साइन है, चर राशियां। इसके नीचे वाले 2, 5, 8, 11 फिक्स्ड, और बिल्कुल नीचे वाले डुअल साइन। ड्यूअल, हाँ, तो लियो आया अपना बीच में, तो ये फिक्स साइन है। जी सर। अब ये भी क्या है कि सात्विक में आता है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी। सन क्या है? किंग है, तो ऐसे व्यक्ति में आपको लीडरशिप क्वालिटी भी मिलेगी। फिर ईगो भी होती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये फॉरेस्ट के अंदर आपको इस आदमी का इंटरेस्ट मिलेगा। ये राशि की जो रिसोर्ट है, मतलब इसका रहने का स्थान फॉरेस्ट है, और राइजेस विथ इज हेड, ये हेड से आई राइज होने वाली। ठीक है। अब सन का डाया बहुत बड़ा है, तो ये राशि का भी जो इससे लार्ज साइज में ये कंसीडर होती है। व्हाइट कलर है इसका, डायरेक्शन ईस्ट है, और स्ट्रॉन्ग इन डे। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जो ये 12 हाउसेस बनाए ना, इसमें सन और मून को एक एक राशियां क्यों दी? इनका जब डिवीजन किया, बाकी सबको 2-2 है, तो कैंसर के ऊपर वाली सारी आदि वो तो चंद्रमा की राशियां हुई, उनका आधिपत्य चंद्रमा के पास होता है। और सूर्य से आगे 5 नंबर से आगे 6 राशियां गिन लो, उनकी लीडरशिप, लॉर्डशिप सूर्य के कंट्रोल में रहती है। तो अभी तक आपन ने जो कैंसर से आप उल्टा चलो, कैंसर के पहले एक कैंसर, फिर जेमिनी, फिर तौरस, उसके बाद एरिस, एरिस के बाद मीन राशि, मीन राशि कुंभ। तो ये 6 राशियां चंद्रमा के अधीन है, रानी के पास। और 5 नंबर सूर्य, तो सूर्य से आगे सूर्य, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, ये सैजिटेरियस, सेगिटेरियस, ये 6 राशि जो आएंगी,
इनकी Capricorn. हाँ, इनकी जुरिडिक्शन, इनका जो कंट्रोल है वो सूर्य के पास होता है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार में बड़ा कर। अब लियो के बाद जो नेक्स्ट राशि आएगी विर्गो। विर्गो का लॉर्ड है मरकरी, अगेन बुध ग्रह। हिंदी में इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। इसका जो ठिकाना है वो हिल है, हिल्स, जहां ये रहती है। स्ट्रॉन्ग इन डे है। अब विर्गो वालों के पास भी मरकरी की प्रॉपर्टी आएंगी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ द मरकरी। अगर मरकरी, अब अपन एक वर्ड आगे यूज करेंगे, एफ्लिक्टेड, मींस एफ्लिक्शन का मतलब है अगर मेलेफिक प्लेनेट से ग्रस्त है ना, और अगर वो स्ट्रांग है मतलब शुभ ग्रहों से कनेक्शन में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वो अच्छी रिजल्ट देगा। अब मैंने आपको बताया हुआ, दृष्टियां बताई हुई है ना, सबको 7वीं दृष्टि दी हुई है। मंगल को, जुपिटर को और शनि को 2-2 दृष्टियां एक्स्ट्रा दी हुई है ना। तो जो मंगल ग्रह के पास 4th और 8th एस्पेक्ट एक्स्ट्रा है, जुपिटर के पास 5 और 9th, और सैटर्न के पास कौन सा बताया था, 3री और 10वीं दृष्टि, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इन डे। अब इट राइजेस विथ इज हेड, शीर्षोदय राशि है ये, पहले इसका सर ऊपर आता है। ऐसा व्यक्ति क्या आपको मीडियम बिल्टअप का मिलेगा। अब ये 2 पांव वाली राशि है तो बाइप्ट कहलाएगी। डायरेक्शन इसका साउथ है। अब इस राशि के ग्रेन्स होते हैं ना, वो भी देखा जाता है। और 6 नंबर राशि आई, तो 6 नंबर कौन सी राशि हुई है, डुअल साइन, डुअल नेचर की साइन हुई। अब 159 अग्नि तत्व था, है ना। उसके बाद कौन सा तत्व था, अर्दी साइन, 2, 6, 10, तो ये अर्दी साइन है, ठीक है। अब ये एक वर्जिन राशि भी कहलाती है। तो आज अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, 6 बज गया है ना, फिर 6 राशियां हो गई। अगली क्लास में अपन रेस्ट 6 राशियों को लेंगे, ठीक है। आज जितना ठीक है है अपना, सर। उसमें कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लो। मैं तो पिछला देखूंगी तब सर। नहीं, एक और चीज है कि अपन एक क्लास और रख लेंगे जिसके अंदर क्या है, मैं पिछला जितना कराया ना वो भी सब रिवाइज करा दूंगा, मोटा मोटा। एक बार आप पुराने वीडियो देख लो, तो ये अपनी जब ये जोडियाक साइन अगली क्लास में अपन 6 और कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद वापस एक बार आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।